दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, इंडिया का हेड प्रेसिडेंट होता है। उसी तरह किसी भी स्टेट का हेड गवर्नर होता है। आज हम इस वीडियो में गवर्नर के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आपका एसकेआर फाउंडेशन में। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 153 में गवर्नर की डिटेल दी गई है कि प्रत्येक राज्य में अपनी स्टेट का एक अलग गवर्नर होगा। परंतु 1956 में 7th अमेंडमेंट हुई, जिसमें कहा गया कि एक गवर्नर एक या दो से अधिक राज्यों का गवर्नर भी हो सकता है। आर्टिकल 155 में गवर्नर के अपॉइंटमेंट की डिटेल दी गई है, जिसमें बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति गवर्नर को आर्टिकल 155 के अंडर अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 156 में गवर्नर के ऑफिस की डिटेल मिलती है, जिसमें बताया गया है कि वह 5 साल तक अपने ऑफिस को एज्यूम कर सकता है और सिर्फ प्रेसिडेंट ही गवर्नर को रिमूव कर सकता है। आर्टिकल 157 में गवर्नर्स के क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। पहली क्वालिफिकेशन, मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। सेकंड, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। आर्टिकल 158 में गवर्नर्स के ऑफिस की कंडीशन की डिटेल मिलती है। गवर्नर पार्लियामेंट के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होना चाहिए, परंतु अगर कोई पार्लियामेंट का सदस्य गवर्नर बनने योग्य है तो उसे गवर्नर बनने से पहले पार्लियामेंट से इस्तीफा देना होगा। गवर्नर दूसरा कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता जिससे कोई प्रॉफिट होता हो। अब हम बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर। तो सबसे पहले आ जाता है एग्जीक्यूटिव पावर। गवर्नर सीएम और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। वह छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा के ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है। वह एडवोकेट जनरल, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज, चेयरमैन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को भी अपॉइंट करता है। वह स्टेट में इमरजेंसी लगाने का सुझाव प्रेसिडेंट को दे सकता है। गवर्नर स्टेट के चांसलर के रूप में भी एक्ट कर सकता है। अब हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स की। हेड होने के नाते स्टेट लेजिस्लेचर के प्रत्येक वर्ष का पहला सेशन गवर्नर ही एड्रेस करता है। स्टेट लेजिस्लेचर में अगर कोई भी बिल पेंडिंग है तो गवर्नर उस बिल को वापस लेजिस्लेचर में भेज सकता है। इसी के साथ गवर्नर किसी भी बिल की मंजूरी दे सकता है या फिर वापस कर सकता है और प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल पावर की। मनी बिल को पेश करने के लिए गवर्नर की परमिशन लेनी पड़ती है। स्टेट का कॉन्टीजेंसी फंड गवर्नर की निगरानी में होता है। जुडिशियल पावर्स, गवर्नर विधानसभा को भंग कर सकता है। विधानसभा के मेंबर्स को मीटिंग के लिए बुला सकता है। हाईकोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट द्वारा गवर्नर से सलाह ली जाती है। स्टेट के किसी पर्सन को की सजा को कम कर सकता है, परंतु आर्मी के दंड में इंटरफेयर नहीं कर सकता। जब किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो गवर्नर स्टेट में रहकर यह डिसीजन स्वयं लेता है। दोस्तों, पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू थी, जिनका कार्यकाल 1947 से 1949 तक रहा था। 2018 में पार्लियामेंट ने गवर्नर की सैलरी को 1.10 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख पर मंथ कर दिया था। दोस्तों, एक गवर्नर ऐसे भी है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। उनका नाम पी सदाशिवम है। यह केरला के गवर्नर थे और भारत के 40th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई। कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।